बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ डे 2 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 10। VABCD is a pyramid with a rectangular base of sides 15 centimeter by 9 centimeter. Given that the slant height VQ of the pyramid is 16 centimeter, find its height. फर्स्ट पार्ट में हम हाइट एंड सेकंड पार्ट वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट और फिगर को समझें। एक VABCD इज़ अ pyramid विद अ रेक्टेंगुलर बेस। एक रेक्टेंगुलर बेस का पिरामिड है जिसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर है, जैसा कि ये फिगर में गिवन है। एंड गिवन दैट द स्लैंट हाइट VQ ऑफ द पिरामिड इज़ 16 सेंटीमीटर, कि उसकी जो स्लैंट हाइट है, ये तिरछी बुलंदी जो है वो उसकी 16 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन है। फाइंड इट्स हाइट, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम और इसकी हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम हाइट के लिए देखेंगे। तो हाइट के लिए कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ हम एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, और इधर जो नुक्ता हमारे पास Q है उसके साथ हम उसको मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से। जो कि हमारे पास होगी V, इसको हम O का नाम दे देते हैं, O और Q। तो अब इसमें हमें ये जो है ये हमारा हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका ये टोटल 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो बेस है जिस पर 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये 15/2 इज़ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। और ये हमें गिवन है तिरछी बुलंदी 16 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड जो है आल्टीट्यूड ये हमने फाइंड करना है, और यही इसकी हाइट होगी। तो इस हाइट को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में हमने यही फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लिखते हैं, तो वो है C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो C² जो है 16 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू A² 7.5 का स्क्वायर प्लस B²। तो अब 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256, और 7.5 इंटू 7.5 56.25 प्लस B²। अब ये 56.25 जो है ये 20 स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो B² इज़ इक्वल टू 256 माइनस 56.25। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B² इज़ इक्वल टू 199.75 आ जाएगा। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। साइड चेंज करने में कोई हर्ज नहीं होता। तो B² इज़ इक्वल टू 199.75। अब हमने B फाइंड करना है, जो कि H है, हाइट है। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास B² है, तो इस B² से B मालूम करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो B इज़ इक्वल टू, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 199.75 का कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.1 सेंटीमीटर।
तो हाइट ऑफ द pyramid of the pyramid is equal to 14.1 सेंटीमीटर, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी थी। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास हाइट का होना और बेस एरिया का होना ज़रूरी है। तो हम इस रेक्टेंगुलर बेस का बेस एरिया फाइंड करेंगे। बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस वो होता है, रेक्टेंगल का बेस एरिया होता है L इंटू बी। तो L हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और B हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 9 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास बेस एरिया भी फाइंड हो गया है और उसकी हाइट भी फाइंड हो गई है। तो वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ pyramid is equal to 1/3 into base area into height। अब यहाँ पे हमें बेस एरिया भी गिवन है जो कि हमने फाइंड किया है और हाइट भी हमने फाइंड कर ली है। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/3 इंटू बेस एरिया हमारे पास आया है 135 और जो हमारे पास हाइट है वो है 14.1। तो 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो V is equal to 45 इंटू 14.1। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 63434.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे होल नंबर पर। तो V इज इक्वल टू ये 5 है तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा 635 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर pyramid is equal to 635 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकंड पार्ट में हमने यही फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा।